गांधी राणा कोटा। मुख्य उद्देश्य था किसका? तो गांधी इस पूरे इस चंबल परियोजना का। एक बार यहाँ तक पूरी अपडेट कर लो, तुम्हारे पास क्या क्या बातें आ गई। पहला चीज और महत्वपूर्ण चीज आ जाता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी पर क्या क्या बातें आ गई? आज़ादी के बाद की पहली परियोजना, अमेरिका के टेनिस घाटी का डुप्लीकेट है, अमेरिका के टेनिस घाटी का डुप्लीकेट। इसका इंजीनियर है उर्दुई। टोटल 4 बांध बनाना, 7 बांध बनाना था, बनाया गया 4। बनाना कितना था? बनाया कितना गया? बनाना कितना था? बनाया कितना गया? 4। दामोदर नाम क्यों रखा? क्योंकि इसके किनारे किनारे पर कोयला जबरदस्त पाया जाता है, इसलिए इसको काले सोने की घाटी भी कहा जाता है। तीसरा चीज, इस दामोदर को कहते हैं बंगाल का शोक। कहाँ का शोक? क्यों? क्योंकि इधर से दामोदर, इधर से हुगली, दोनों पानी मिलता है तो भयानक तबाही मचाता है, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा गया। लेकिन इसी दामोदर को झारखंड में बोलते हैं देव नदी। कौन नदी? देव नदी। कहाँ पे? झारखंड में। लेकिन बंगाल में क्या बोले? शोक। बंगाल में क्या बोले? शोक। क्लियर कट है। दामोदर नदी घाटी परियोजना आज़ादी के बाद की पहली परियोजना। मूलतः 7 बांध बनाना था, 4 बांध बनाया गया। अमेरिका के टेनिस का डुप्लीकेट है, उर्दुइन इसका इंजीनियर है, उर्दुइन इसका इंजीनियर है। इसमें सबसे छोटा है तिलैया और सबसे बड़ा है कोनार। और महत्वपूर्ण चीज, नाम है दामोदर, लेकिन दामोदर नदी पर एक ही बांध है, वो है पंचेत। बाकी तिलैया और मैथन, तिलैया और मैथन, तिलैया और मैथन ये बराबर। कोनार है कोनार नदी पर। टोटल पॉइंट देख लो। आज़ादी के बाद की पहला बंगाल का शोक कहा गया। अब इसका कोई माने नहीं रखता है तुम्हारा। इसको काले सोने का भंडार, हाँ, काले सोने की घाटी भी कहा जाता है। ऊपरी भाग में देव नदी कहा जाता है। उसके बाद आ गया क्या तुम्हारा? तिलैया है बराकर पर, मैथन है बराकर पर, कोनार है कोनार पर, पंचेत है दामोदर पर। सबसे छोटा हो गया तिलैया, सबसे बड़ा हो गया कोनार। क्लियर है? अब आ गया इसके बाद भाखड़ा नांगल। हम तुम लोगों को नदी चैप्टर में अभी क्या समझाएं कि अगर जगह के नाम पर होगा, अगर जगह के नाम पर होगा तो नदी इंपॉर्टेंट होगा, और नदी के नाम पर होगा तो जगह इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर कट है? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका? भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा जगह है भाई, नांगल भी जगह है, भाखड़ा भी जगह है, नांगल भी जगह है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होगा? नदी। और नदी है कौन सा? सतलज। नदी है कौन सा? सतलज। नदी है कौन सा? सतलज है। आस पास में हरियाणा पंजाब भी सबको लाभान्वित होगा। तो भाखड़ा नांगल, और इसी में मानव निर्मित एक्चुअली हो क्या रहा था? पंजाबी लोगों का अपना एक ये था, क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा टाइप का धार्मिक स्थल। तो लोग विरोध किया कि हमारा डूब रहा है, मनाने नहीं देंगे। गवर्नमेंट कही कि भैया हम एक तोड़ेंगे नहीं, एक एक ईंट को खोलेंगे, वही ईंट वही डिजाइन और उन्हीं ईंटों से हम आपको इधर बना देते हैं, सेम नापी का, सेम क्षेत्रफल का, सेम डिजाइन का। और यही हुआ। तो मानव निर्मित है, उसी का नाम है गोविंद सागर। नाम क्या है? गोविंद सागर। भाखड़ा नांगल में कंपटीशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रख लेना कि ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। और ये दुनिया का अपने टाइम का सबसे ऊंचा बांध माना जाता था। अभी हो गया है टेरी बांध। कहोगे टेरी सर ऊंचा है क्या? अरे टेरी ऊंचा नहीं है भाई, हिमालय पर है। तुम घर पर छतवा पर जाकर के झंडा गाड़ दो, जमीनों वाला ज्यादा ऊंच लगेगा ना, यही चीज। अब इसके बाद तुम्हारा आ जाता है व्यास। व्यास बतलाओ नदी का नाम है या नहीं? तो व्यास नदी का नाम है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा? जगह। तो इसमें जगह कौन सा आ गया? पौंग। जगह का नाम क्या है? पौंग। जगह का नाम क्या है? पौंग। ध्यान रखना। हीराकुंड, हीराकुंड ध्यान रखना, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर है, उड़ीसा में। महानदी उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, महानदी उड़ीसा दुनिया का सबसे लंबा। महानदी उड़ीसा दुनिया का कोसी। अब यहाँ लफड़ा है। कोसी नदी नेपाल में से निकलती है, नेपाल है हिमालय पर। अब बतला कि ऊंचाई से जो नदी आएगी उसका धार चरम रूप पर होगा कि नहीं? नदी टेढ़ी मेढ़ी है, प्रचंड वेग है। और ध्यान रखना, अगर नदी के पानी को दुगुना किया जाए तो वेग 2 ही गुना बढ़ता है, लेकिन नदी के पानी के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो काटने की क्षमता 64 गुना बढ़ती है। क्या गुना? 64 गुना। क्या गुना? 64। यही कारण है कि कोसी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। और बिहार में आकर के
गंगा नदी में कठगोला के पास मिल देती है, अपने बरसात में हब्बा डब्बा पानी रहता है गंगा में, ऊपर से आ गई कौन नदी? कोसी। तो मतलब भयानक तबाही मचाएगा कि नहीं? यही पहले शीर्षक चलता था, पटना में बाढ़ संकट का सामना। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन के पूछने का मोड ऑफ नेचर अलग होता है। कोई भी बांध दे देगा, कहेगा मिट्टी के कटाव को रोकना, सिंचाई की सुविधा, पन बिजली उपयुक्त सभी, तो लगेगा कैंसर होगा उपयुक्त सभी, लेकिन यहाँ उपयुक्त सभी नहीं होगा। कोसी का मुख्य उद्देश्य बाढ़ का रोकथाम। इसी को बिहार का शोक कहा जाता था। हनुमान नगर नेपाल में पड़ता है, वहीं पर बैरेज बनाया गया। अब आ जाता है नागार्जुन। नागार्जुन बहुत बड़े गणितज्ञ थे और उन्हीं के नाम पर बनाया गया नागार्जुन सागर बांध। ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में है कृष्णा। अब आता है तुंगभद्रा। तुंग अलग नदी है, भद्रा अलग नदी है, संयुक्त धारा कहलाया तुंगभद्रा, जो कृष्णा नदी में। दो नदी ध्यान रखना, तुंग अलग भद्रा अलग, दो नदी दो राज्य। कौन कौन? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अब आ गया चंबल। चंबल वाला में हम तुम लोगों को बतलाए कि चंबल उबड़ खाबड़ का इलाका, दैट इज बिहार। अब बारिश होगा तो क्या होगा? पानी तेजी के साथ बहेगा। तो भैया पानी ज्यादा क्या काटेगा? मिट्टी काटेगा। अभी भी नहीं देखते हो बरसात के समय में या नदी का पानी मटिया काटता है, बलुआ छोड़ता है, तब तो नदी में बात रहता है भाई, तो तबाही पैदा करता है। चंबल का इलाका में अपरदन होता, जबरदस्त होता, मिट्टी का कटाव होता, मिट्टी बह जाता, बालू रह जाता, मतलब पूरा चंबल का एरिया रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता कि नहीं? पूरा इलाका रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता। यही कारण था कि इस ऐसा ना हो, इस चीज को रोकने के उद्देश्य से 3 गो बांध बनाया गया। गांधी सागर, राणा प्रताप और कोटा बराज। गांधी सागर, राणा प्रताप और कोटा बराज। गांधी सागर, राणा प्रताप और कोटा बराज। डन है। उद्देश्य ध्यान रखना, इसका भी पर्पस पूछता है। इसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी के कटाव को रोकना। उद्देश्य क्या है? मिट्टी के कटाव को रोकना। तो दिमाग में रख लेना, गांधी कोटा, गांधी राणा कोटा, चोटा नहीं कोटा, गांधी राणा कोटा। डन है। माँ से मयूराक्षी, माँ से मयूराक्षी हो गया, मुरली पश्चिम बंगाल में रटा गया है, डीवीसी रटा गया है, व्यास रटा गया है। अपडेट है पूरा। तो आगे फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं।